So coming to Mohenjodaro is one of the most prominent sites of Harappan civilization. सबसे famous sites में से है. It's basically बहुत famous है क्योंकि वो बहुत ही perfectly planned था and मतलब उस जमाने में इतनी level of planning का evidence देखकर मतलब it's a very इसलिए बहुत लोगों को ये this is one of the most signature you can say cities of the whole Harappan civilization and मतलब it was highly planned and बहुत ही regular तरीके से बनाया गया था. मतलब कोई अनइवननेस नहीं थी कि कोई haphazardness कि ऐसे कोई भी कुछ भी बना दे, उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं था. तो जैसे जो बुक्स में भी जो मेंशन होगा तो जो मैप्स बना रखे हैं तो उसमें बहुत क्लियरली दिखा रखा है कि इट इज़ बीन कम्प्लीटली मतलब उसको अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखा है इनटू टू पार्ट्स. वन इज द लोअर टाउन and other is the citadel. ओके जो citadel है बेसिकली लोअर टाउन एज जो हमें नाम से पता चल रहा है कि जो नीचे था जो लोअर था एंड citadel इज ऑब्वियसली रेफरिंग टू द इसके रिलेशन में हायर. बेसिकली यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ ये थी कि दोनों में बहुत बड़े बड़े लार्ज प्लेटफॉर्म्स थे जो सिटीज़ में. लोअर टाउन में बेसिकली लोअर टाउन में citadel की जो हाइट डिफरेंस थी वो मेनली बिकॉज ऑफ क्योंकि जो citadel के जितने बिल्डिंग्स थे वो सब मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स में बनाए गए थे. तो उसकी वजह से ऑब्वियसली उनको एडिशनल हाइट मिली थी. तो इसलिए वो जो लोअर सिटी के जो बिल्डिंग्स थे उनसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा लंबी दिखाई देते थे. तो इसलिए अगेन वो थोड़ा हायर लुक देने के लिए. ऑल्सो जो लोअर टाउन थे ऑल्सो ऐसा नहीं था कि उसमें भी प्लेटफॉर्म नहीं था. तो लोअर ब्रिक के प्लेटफॉर्म के अपार्ट उनके भी अपने इनके सेपरेट प्लेटफॉर्म्स थे. एंड ऑल्सो लोअर टाउन में भी प्लेटफॉर्म बनाए गए थे जिसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में आते हैं. और एक और जो स्पेसिफिक फीचर था citadel का कि कैसे उसको जो लोअर टाउन है उससे डिवाइड किया जाता था. तो मोस्टली इट वाज डन कि जो उसके जो परफेक्टली जो उसमें सिटी वॉल से जो काफ़ी हाई थे तो बेसिकली उससे दोनों में डिवीजन क्रिएट हो जाता था. एंड ऑब्वियसली लोअर टाउन के साइड से वो वॉल्स एग्जिस्ट करते थे तो इसलिए citadel एंड जो citadel एंड लोअर टाउन सेपरेट रहते थे. ऑल्सो लोअर टाउन का ओवरऑल जो एरिया था उसका साइज ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द citadel जो ज़्यादा छोटा था बट इट वॉज हायर. एंड जो लोअर टाउन था इट वॉज लार्जर बट थोड़ा नीचे था. इनके एंड इसमें जिस तरीके से मतलब क्लियरली ऐसे कैसे कि डिवीजन है तो किस पर्पज से डिवीजन है वो अभी हमें आगे पता चलेगा. मतलब बेसिकली ऑल्दो इट इज स्पेकुलेटेड कि इनके फंक्शंस डिफरेंट थे. तो ये ऑल्दो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कोई रॉयल्टी का कोई एविडेंस था या क्या बट इट्स प्राइमली बिकॉज इनके फंक्शनैलिटीज डिफरेंट थे. जो लोअर टाउन है उसमें भी मतलब जैसे वो भी पूरे प्लेटफॉर्म में बना था. दोनों सेक्शन ऑफ द सिटी एक प्लेटफॉर्म में बने थे एंड प्लस विद एडिशनल हाइट की उसके बाद ऊपर से उसके बाद भी और मड ब्रिक प्लेटफॉर्म दिए गए थे citadel को. तो जो लोअर टाउन था उसमें ये था कि जैसे जब पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया तो जितने भी मतलब जो सेक्शन ऑफ द सिटी थे वो सब मेक श्योर किया था कि एकदम ग्रिड फॉर्म में एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए गए थे. एंड मतलब जो स्ट्रीट्स थे वो सब देवर कटिंग एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर. तो बिल्कुल यू कैन से कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट ग्रिड में ग्रिड इन द सेंस कि जो पूरा क्रिस क्रॉस नहीं मतलब इंटरसेक्ट करती हुई 90 डिग्री में जितनी लाइन्स तो उस तरीके से सारी सिटीज डिवाइडेड थी. एंड जो पूरी सिटी को इस तरीके से डिवाइड किया गया था. एंड इसमें यह था कि जब एक बार प्लेटफॉर्म बन गया है तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनाने हैं मतलब पूरे प्लेटफॉर्म बनने के बाद ही स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. एंड एक सर्टेन जगह पे एक सर्टेन स्ट्रक्चर ही होगा. एंड ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए प्लेटफॉर्म बनने के बाद स्ट्रक्चर्स बन गए तो ऐसा नहीं कि कोई भी आप कहीं पे भी एडिशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर डाल रहे हो ऐसा हैफाजार्ड वे में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था. तो इट्स वेरी नेसेसरी टू नोट कि जब एक बार जिन्होंने प्लान कर लिया था इट वॉज अ वेरी हाईली प्लान सिटी. तो प्लानिंग में से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया था कि जब एक सर्टेन जगह एक सर्टेन चीज़ के लिए एलोकेट हो गई है तो उसको फिर से ऐसा नहीं कि उसके पास में अगर थोड़ा सा जगह बचा है तो कुछ भी बना दो. तो उन्होंने स्पेसिफिकली हर तरह से डिवाइड करके सिटी को वहाँ पे उन्होंने ग्रिड्स बना रखे थे. एंड ऑल्सो ये भी था कि इट इज कि जो ओवरऑल एंड ऑल्सो एक और चीज़ फोकस इसमें था वो था यूनिफॉर्मिटी. मतलब कि सारे स्ट्रक्चर्स में कुछ कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी जैसे जो ब्रिक्स जिनसे बनाए गए थे ऑल्दो जो उस टाइम के जो ब्रिक्स थे वो काफ़ी हाई क्वालिटी के थे. एंड मतलब काफ़ी सारे बिफोर इट गॉट मतलब प्रॉपरली जब लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करने से पहले एंड अभी भी जो ब्रिक रॉबर्स होते हैं वो बहुत सारे मिलियंस वर्थ मतलब वहाँ से
ब्रिक्स विक्स चुराते हैं, क्योंकि इट्स रियली रियली ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड ओवरऑल बहुत यूनिफॉर्म तरीके से बनाए गए थे। एंड उनका जो रेशियो था डायमेंशंस का वो था जैसे कि जो लेंथ और जो ब्रेड्थ हैं बेसिकली दे आर 4 times एंड 2 times रिस्पेक्टिवली ऑफ द हाइट, तो लाइक 4:2:1 का जो रेशियो था वो बहुत मेंटेन रखते थे कि मतलब सब में सारी बिल्डिंग्स में सेम रेशियो का होगा। तो इससे देखा जाए तो मेजर करना कि कितना अमाउंट ऑफ ब्रिक्स एंड मतलब कंस्ट्रक्शन उसमें भी एफिशिएंसी आती थी। तो इट्स अगेन प्लानिंग एंड यूनिफॉर्मिटी एंड मतलब ईज एफिशिएंसी इस सब चीज़ों में बहुत फोकस था जिस तरीके से मोहनजोदारो पूरा प्लान हुआ था। ऑल्सो वाइल आफ्टर प्लानिंग और चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें मतलब जो सिटीज था तो इसमें एक और चीज़ ये था कि सिंस जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली इन द लार्जर सिटी जैसे मोहनजोदारो, तो उनका ये था कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही वास्ट एरिया में ये प्लेटफॉर्म स्पेशली लोअर टाउन के लिए बहुत बड़ा है। तो इससे बहुत एविडेंस था कि इसमें दिखाया गया मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से कि इट्स ऑलमोस्ट मतलब कम वर्क इसमें यू नीड रिक्वायर अ रियली लार्ज वर्क फोर्स को आपको मोबिलाइज करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक दोज ह्यूज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे तो ऑब्वियसली वो कम वर्कर्स में काम हो नहीं सकता। तो इट्स मोर लाइक अ मास प्रोजेक्ट टाइप की बेसिकली चीज़ थी फॉर द पीपल इन मोहनजोदारो की मतलब मे बी ऑल्दो इट्स नॉट किसी एग्जैक्टली पता नहीं कि मे बी स्लेव ट्रेड या फिर मे बी लोकल पॉपुलेशन का यूज़ इसमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि किस टाइप के लेबर यूज़ की गई, बट यू नीडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर कि वो लोअर टाउन एंड मतलब इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सके। एंड कमिंग टू द फंक्शनैलिटी मोस्टली लोअर टाउन में थोड़ा जैसे लोग जो ज़्यादातर रेजिडेंट्स रहते थे इट्स मोर ऑफ रेजिडेंशियल एंड जो मतलब जैसे जो कॉमनर्स वो लोग जो ज़्यादा रहते थे लोअर टाउन में, जबकि सिटाडेल इज अज्यूम कि वो जनरल पब्लिक मतलब पब्लिक स्पेसेस जैसे बाथ्स हो गए या फिर बड़े कोई से वेयर हाउसेज हो गए उस टाइप के स्ट्रक्चर हम पाए रहे थे, जिन में भी एलैबोरेट लेटर। Okay, important features again mentioned, laying out the drains. Drains specifically is a very important part of Mohenjo-daro. For a city जो मतलब इतना ऑर्गेनाइज है, तो अगर कोई अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा सो देर इज नो पॉइंट कि इतना प्लानिंग मतलब इतना प्लानिंग एंड जो इसकी यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी पे जो फोकस किया है इट विल कम टू मतलब कोई पॉइंट नहीं होगा अगर सैनिटेशन दैट इज नॉट एड्रेस। तो इसमें सैनिटेशन का उन्होंने बहुत ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया था। बेसिकली जो ज़्यादातर जो स्ट्रीट्स थे उसमें एज मेंशन अर्लियर कि वो ग्रिड फॉर्म में थे, राइट। तो जो सेक्शन जैसे डिवाइडेड हुए तो हर स्ट्रीट के थ्रू एक मतलब मोस्टली ड्रेन्स जा रहे थे। तो अब इनको जो स्ट्रक्चर इनको उन्होंने बनाया था तो इट वाज उनका जो प्लानिंग ये था कि ऐसा है कि जब प्लेटफॉर्म बन जाता है अगेन तो एक सर्टेन सेक्शन में जब एक चीज़ बन गई है तो उसके अलावा कोई और चीज़ मतलब कोई एडिशनल चीज़ें और नहीं आएंगी, मतलब कोई भी रैंडमली कहीं भी घुसाएंगे नहीं। तो इसका ये भी इन्होंने यूज़ किया कि जितने भी थे मेड श्योर जितने भी स्ट्रक्चर जो हाउसेज जैसे लोअर टाउन के केस में थे तो सबका जो एक वॉल होगा वो इट विल बी फेसिंग द ड्रेन। तो वन इफ इट विल फेस द ड्रेन तो ऑब्वियसली उस साइड से उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम का एक्सेस इजी होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ स्ट्रीट्स में फेंक दे रहे हैं, मतलब दे विल सेंड इट टू द स्ट्रीट ड्रेन्स जो वहाँ पे है। तो अगर सब लोगों को एक्सेस होगा ड्रेन से तो ऑब्वियसली ये है कि वो ड्रेन में फेंकना भी ही प्रेफर करेंगे एंड इससे स्ट्रीट साफ रहेंगे एंड मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फ्लो होता रहेगा। तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना उनके लिए मतलब उनका मेन पर्पस ऑफ ग्रिड शे वाज प्रोबेबली कि वो ड्रेनेज पे फोकस करना चाहते हैं एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। बट तो वही कि सब इनका ये हमेशा फोकस यही होता है कि सब मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स है दे आर फेसिंग द ड्रेन एटलीस्ट एक साइड ऑफ द वॉल, तो उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम इजी हो जाएगा करके। ऑल्सो मतलब अपार्ट फ्रॉम ड्रेनेज जैसे ज़्यादातर जो इनका मतलब ड्रेन जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते दे आर मोस्टली से मेड ऑफ लेड आउट ब्रिक्स उनसे बनाए जाते थे एंड मतलब वो स्ट्रीट्स के अराउंड पूरे थ्रू आउट द सिटी पूरा रन करते थे। नॉट जस्ट लोअर टाउन बट सिटाडेल में भी एक अच्छा उनका इलेबोरेट ड्रेनिंग सिस्टम था डिपेंडिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगेन फोकसिंग कि इट वाज बेसिकली जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था सैनिटेशन सिस्टम था इट वाज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लानिंग एंड ऑल्सो मतलब इन लोगों का वही मेन जो एम था कि फोकस ऑन ड्रेनेज। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने मतलब प्लानिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जिससे सबको टू अ डिसेंट एक्सटेंट कि एक ड्रेनेज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से एक्सेस हो। तो इससे जैसे ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जैसे डिजीजेज वो नहीं फैलेंगे या फिर मतलब लोगों की ओवरऑल जो क्लीनलीनेस एंड हेल्थ में भी इफेक्ट नहीं होगा एंड ओवरऑल सिटी भी साफ रहेगा। तो गुड फॉर द पीपल जो लोग वहाँ रह रहे हैं में भी जो क्लीन कर रहे हैं
तो ओवरऑल इससे एफिशिएंसी इन द रनिंग ऑफ द सिटी वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए इनका ड्रेनेज पे बहुत फोकस था। एंड कंसिडरिंग कि इवन इन टुडेज वर्ल्ड कि हम लोग अभी भी जैसे ड्रेनेज प्रॉब्लम सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, तो इट्स वर्थ नोटिंग कि उन लोगों ने ड्रेनेज को अपना इतना मेजर कंसर्न बनाया था इन ऑर्डर टू अगेन सॉल्व देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मोर एफिशिएंट गवर्निंग के लिए। दैट्स वाई इन लोगों का मतलब इवन दो इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी they were like really organized and ahead of their time. Coming to the architecture जो towns and मतलब lower town citadel में था, तो जैसे जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है मतलब जो घर में आर्किटेक्चर होता है, तो उसका मतलब वो वैसे जो हाउस जो लोअर टाउन में मोस्ट स्पेसिफिकली वहाँ पे किस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे। अब जैसे एज मेंशन अर्लियर कि जो लोअर टाउन है पूरा ग्रिड में अरेंज था एंड विद एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू ड्रेन्स ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द वॉल। तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि सबके जो स्ट्रीट्स होंगे वहाँ पे मतलब सब लोगों का ड्रेन को फेस करता हुआ एक वॉल होगा, वो तो इट्स अ गिवन। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड जैसे उनके सराउंडिंग में बीच में एक कोर्टयार्ड टाइप का होगा जैसे, एंड कोर्टयार्ड नॉट जस्ट मतलब गार्डन जैसा हो गया, बट उनके केस में इट वाज लाइक द सेंट्रल ऑफ हाउस में जितनी एक्टिविटीज हो रही जैसे वीविंग हो गया या फिर मे बी कुकिंग, तो वो सब लोग साथ में आके घर के मेंबर्स वो कोर्टयार्ड में कर रहे हैं इन सेंटर ऑफ द हाउस। तो उस टाइप की फीलिंग के साथ मतलब वो कोर्टयार्ड का मेन फंक्शन मोस्ट यही था कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो घर की मेन है वो सब वहाँ पे टेक प्लेस हो। ऑल्सो इट वॉज सिंस रेक्टेंगुलर इन शेप, इट वॉज सराउंडेड बाय द जो जितने भी रूम्स थे एंड मतलब इसमें जितने कॉरिडोर चारों तरफ से ये रूम से सराउंडेड था, कॉरिडोर गोइंग ऑल अलोंग एंड मतलब जैसे जो बाथरूम्स होते थे उनके बाथरूम्स वर अगेन जैसे सैनिटेशन में फोकस है तो दे मेड श्योर कि दे आर लाइक प्रॉपरली प्रूव्ड एंड एवरीथिंग विद ब्रिक्स। लेटर ऑन हम जैसे पढ़ेंगे कि ब्रिक्स को भी थोड़ा और वाटर टाइट बनाने के लिए बाद में जैसे उन्होंने मोटार इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया, बट वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो जैसे ब्रिक्स को साथ ले करने के लिए जैसे इन ऑर्डर टू मेक इट मतलब मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ज़्यादा स्टडी हो, तो बाथरूम ब्रिक्स के थे एंड उनके जैसे दे हैड एक्सेस टू द ड्रेन्स ऑब्वियसली लाइक मेंशन अर्लियर कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक्सेस ठीक था इनका। ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी था कि दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली। तो प्राइवेसी पे फोकस करते समय जैसे उन्होंने जो मेक श्योर किया कि जो लोअर फ्लोर्स है दे डिड नॉट हैव एनी विंडोज, कि कोई पासर बाय आते जाते से कोई देख ना ले उस टाइप के लिए, तो उन्होंने कोई विंडोज लोअर फ्लोर में नहीं बनाए। ऑल्सो ये भी था कि जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है ऐसा नहीं है कि सेंट्रल कोर्टयार्ड जो है जो मेंशन किया था जैसे इट्स लाइक the center of all the activities of the house, so it was not visible directly from the main door। तो मतलब उसके लिए अगर आप इन्वाइटेड हो घर में, ऐसा नहीं है कोई भी जो पास बाय जैसे कोई दरवाजे में आया तो वो डायरेक्टली सब कुछ देख सकता है घर में क्या चल रहा है। तो वो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने मेक श्योर कि जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है वो विजिबल ना हो। ऑल्सो ये भी चीज़ उन्होंने ध्यान दी कि स्पीकिंग ऑफ लोअर फ्लोर ये भी है कि जो इसमें कुछ घर में ये रिमेन्स भी पाए गए थे और स्टेयर केसेस लीडिंग टू द सेकेंड फ्लोर, ऑल्दो मोस्टली वो डिस्ट्रॉयड थे क्योंकि मतलब काफ़ी सारे इतने सालों तक मतलब टिक नहीं पाए, बट जैसे काफ़ियों में मतलब जैसे ऊपर फ्लोर एग्जिस्ट करता था तो एंड अगेन जो जितना ड्रेन होता था वो एक सर्टेन वॉल के थ्रू स्ट्रीट ड्रेन में चले जाता था। सो दैट एज आई बीन मेंशनिंग अर्लियर। कमिंग टू सिटाडेल, अब सिटाडेल का मैंने मेंशन जैसे लोअर टाउन उसका ज़्यादातर फोकस जैसे जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की हाँ फैमिलीज रह रही है, इट्स लाइक लोगों के पर्सनल क्वार्टर्स है। सिटाडेल ऑन द अदर हैंड इज लाइक कि वहाँ पे जनरल पब्लिक फैसिलिटीज वो सब ज़्यादा अवेलेबल थी, जो ज़्यादा पब्लिक यूज़ के लिए मे बी प्रोसेशन रिचुअलिस्टिक उस टाइप के यूज़ के लिए सिटाडेल का ज़्यादा फोकस था हायर टाउन। तो दिस इसके मेनली मोहनजोदारो के केस में मोस्टली जो दो सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स हैं वो एक तो है वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ। वेयर हाउस एज मेंशन बाय द नेम कि वो एक सिंपली एक वेयर हाउस है, मतलब वो ब्रिक्स का बना हुआ था एंड उसके लोअर स्ट्रक्चर वाइल अभी भी है बट अपर स्ट्रक्चर इट्स गेस की मे बी वुड या उस टाइप का कोई मटेरियल से बना था जो इजीली डिके हो गया, तो उसके ज़्यादा एविडेंस नहीं पाई गई है। ऑब्वियसली एज सजेस्टेड बाय द नेम प्रोबेबली फॉर स्टोरेज, मतलब जो मतलब पब्लिक गुड्स है उस टाइप की चीज़ को जहाँ स्टोर की जाती होगी। मेन फीचर ऑफ मोहनजोदारो ऑब्वियसली इज द ग्रेट बाथ। Great bath is basically a large rectangular tank
तो उसमें बेसिकली जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस हैं उसमें से दो स्टेयरकेसेस आ रहे हैं नीचे। इट्स लीडिंग डाउन टू द टैंक, लाइक इट्स रियली लार्ज एंड बहुत डीप है। तो वहाँ पूरे स्टेयरकेसेस से उन्होंने बना रखा है कि आप जैसे प्रेजेंट डे पूल में भी होता है कि स्टेयरकेस से आप नीचे आ सकते हो, तो उस टाइप को उन्होंने इलेबोरेटली बहुत बना रखा था। एंड ऑल्सो कि जो स्टेयरकेस का ये फीचर है कि दे आर ऑब्वियसली मेड फ्रॉम ब्रिक्स अगेन फॉर वाटर प्रूफिंग एंड टू मेक श्योर कि वो अच्छे तरीके से वाटर प्रूफ हो। उनमें मोटार यूज किया गया था और मतलब उस चीज से उसको मोर वाटर प्रूफ करने के लिए एंड सेटिंग देम टू द एज, मतलब मेकिंग श्योर कि कोई स्पेसेस ना हो एंड बहुत एज से अच्छी तरीके से सेट करके वैसे से उन्होंने मतलब पूरा स्टेयरकेसेस बनाए थे। और ऑब्वियसली इसमें एक और चीज ये थी जैसे इट वाज सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर एंड मतलब देवर लाइक इसमें ड्रेनेज एक बहुत बड़ा ड्रेन था पूरे उसमें। तो इट वाज सराउंडेड बाय लाइक पूरा रूम से एंड ऑन 3 sides, नॉट ऑन ऑल साइड्स। एंड उसमें से एक रूम कोई होगा जिसमें बहुत बड़ा एक लार्ज वेल होगा, यू नो, फॉर ड्रॉइंग वाटर, जहाँ से मे बी वहाँ से पानी आता होगा। एंड ऑल्सो द ड्रेनेज सिस्टम ऑब्वियसली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर की वो बात है। तो एक बहुत लार्ज ड्रेन में इसका ज़्यादा जितना पानी होता था, जो एक्सेस वाटर होता था, वो सारा एक लार्ज ड्रेन में जाता था। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स ऐसा भी था कि जो नॉर्थ साइड में इसके आगे, यहाँ थोड़ा आगे जाके यहाँ पे एक बिल्डिंग होती थी, तो वहाँ देर लाइक 8 एक्स्ट्रा और बाथरूम्स बेडरूम्स उस टाइप के थे। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स एंड जो मतलब एरिया था, तो वहाँ पे उसमें उनमें भी जो ड्रेनेज था वो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड उनके भी जो ड्रेन्स थे वो डायरेक्टली मतलब एक बड़े ड्रेन में जाते थे। तो मतलब दैट्स लाइक द होल स्ट्रक्चर ऑफ द बाथ। सो अब बात एज यू नो कि मुझे मेंशन किया कि इट्स ऑल्सो एन एविडेंस कि जिस तरीके से लोगों को वाटर रिजर्वॉयर्स को यूज करना आता था कि दे कैन टर्न इट, कि पूरा उन्होंने इतना बड़ा बाथ बनाया लाइक पब्लिक बाथ टाइप ऑफ प्रोबेबली, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कि जो एक मतलब जस्ट एक सर्टेन फैमिली है वो यूज कर सकती है। तो कंसिडरिंग द नेचर की जो सिटाडेल का एज अ होल, जो वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउस है और टाइप के स्ट्रक्चर जो क्लियरली बहुत बड़े थे, पब्लिक यूज के लिए थे, तो वो सब चीजें जो फाइंड गई, तो उससे ये डायरेक्शन मोस्टली निकाला जाता है कि ग्रेट बाथ मतलब जिस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज है, तो मे बी वो रिचुअल बाथ उन सब चीजों के लिए यूज किया जाता था। मतलब उसका मूल पर्पस था कि वो रिचुअलिस्टिक हो, कि जैसे कोई कुछ मतलब जैसे कोई परफॉर्म कर रहे हैं रिचुअल एंड उस चीज के लिए मतलब मे बी एक हॉली बाथ रिक्वायर्ड हो या फिर कुछ प्योरिफिकेशन करना हो, उस टाइप की चीज के लिए मतलब ग्रेट बाथ का इट्स गेस की उनका पर्पस वो होगा। ऑल्सो एज यू कैन सी कि मतलब दिस इज कि नॉट जस्ट कि मतलब मोहनजोदारो में, तो जैसे ओवरऑल कमिंग बैक टू दिस होल टॉपिक, तो जो मोहनजोदारो है मतलब उसका मेन फंक्शन है इसकी प्लानिंग एंड मतलब कितना उन्होंने अधेयर किया उस प्लानिंग को, फोकस ऑन ड्रेनेज सिस्टम। मतलब उनके जितने भी स्ट्रक्चर्स देखोगे, जैसे द ग्रेट बाथ हो गया विच इज रियली प्रोमिनेंट, या फिर जितने उनके घर थे, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने ड्रेनेज पे रखा था। बिकॉज उनकी सोसाइटी आई गेस क्लियरली बिलीव करती थी कि ड्रेनेज इज सैनिटेशन इज मस्ट। ऑल्सो ये था कि इससे मतलब जैसे गवर्निंग इजी हो जाती है, मतलब पूरा सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस बिकम मच मोर इजियर एंड इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में ओवरऑल मतलब जैसे फैमिलीज के वेलफेयर का भी, जैसे उनकी प्राइवेसी का, ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता था। एंड इट वॉज अगेन वेरी वेरी ऑर्गेनाइज। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर कोई भी कहीं भी कोने में टाउन में बना दे रहा है। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मास लेबर एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द स्ट्रक्चर स्ट्रगल कि इन लोगों का जैसे जो पूरा सिस्टम था वो कितना ये लोग मतलब इवन रिचुअल्स इन सारी चीज़ों के लिए भी यूज करते थे। इट्स नॉट जस्ट कि एक ये बैकवर्ड सिविलाइजेशन थी कि वो सिर्फ खेती कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था कि इन्होंने पूरा अपना टाउन अच्छे से प्लान किया था। मतलब इतनी लेवल ऑफ प्लानिंग काफी जगहों में अभी भी मतलब टिल डेट भी नहीं पाई जाती। उस जमाने में मतलब प्रॉपर यूज ऑफ ब्रिक मोर्टार, मतलब जो इरिगेशन एंड मतलब जैसे पब्लिक स्ट्रक्चर, वो सब चीजें जो अभी वहाँ पे पाई जाती है वो टिल डेट और जगहों में भी काफी में मतलब नहीं पाई जाती है। तो इट्स लाइक कि वो इतने ऑलरेडी बहुत डेवलप थे उस टाइम के लिए एंड मतलब इसमें वही चीज में फोकस है। तो जैसे द ग्रेट बाथ इज एन इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट ऑफ सिटाडेल, कि उसका जो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रक्चर वो वही था कि मतलब यू नो लार्ज टैंक सराउंडेड बाय रूम्स, और मतलब वहाँ पे स्टेयर केसेस हैं, ब्रिक मोर्टर का यूज किया गया है और ड्रेनेज सिस्टम है। और ऑल्सो कि नॉर्थ साइड में भी एक और स्ट्रक्चर है, वहाँ के भी बाथरूम में से जो सारा पानी होता है वो ड्रेनेज में प्रॉपरली जाता है।
एंड ऑल दैट। तो इसमें इस टॉपिक के लिए मोस्टली इन चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है।